सोचो, अगर एक पल में पूरी दुनिया के सभी इंसान गायब हो जाए, एक भी इंसान जिंदा न बचे, न किसी की आवाज, न शोर, न हंसी, न रोने की कोई गूंज। शहरों के बीच ट्रैफिक लाइट्स अब भी ग्रीन रेड हो रही हों, लेकिन सड़कें बिल्कुल खाली, जैसे दुनिया रुकी नहीं, बस म्यूट हो गई हो। धीरे धीरे जानवर शहरों पर कब्जा जमाने लगे। पहले कुत्ते और बिल्लियां दिखाई दें, फिर कुछ समय बाद शेर, भालू और भेड़िए जंगलों से निकलकर अपनी खोई हुई बादशाहत वापस लेने लगे। पंछी बिना डर के टावरों और हेलीकॉप्टर पैड्स पर बैठने लगे। लेकिन इसके बाद शुरू होता है सबसे खतरनाक दौर, वे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो इंसानों की निगरानी पर चल रहे थे, कुछ समय बाद कूलिंग सिस्टम फेल होने से मेल्ट डाउन मोड में चले जाए। रिएक्टर का तापमान बढ़े, प्रेशर कंट्रोल से बाहर हो जाए और एक एक कर विनाशकारी परमाणु विस्फोट होने लगे। रेडिएशन के बादल हवा में फैलकर समंदर, बारिश और मिट्टी तक में घुल जाए। कुछ क्षेत्र आग के नरक जैसे गर्म इलाकों में बदल जाए, जहां कोई भी जीवित प्राणी जा ही न सके। इसी दौरान ऑटो पायलट पर उड़ते हुए हवाई जहाज ईंधन खत्म होते ही क्रैश होने लगे और समंदर में तैरते विशाल कार्गो जहाज हवाओं के भरोसे एक दूसरे से टकराने लगे। कुछ दिनों में बिजली की सप्लाई खत्म, इंटरनेट बंद और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स अपनी कक्षा खोकर वायुमंडल में जलने लगे। फिर प्रकृति अपना बदला नहीं बल्कि अपना जन्म सिद्ध अधिकार वापस लेगी। इमारतों पर बेलें और लताएं उगाएंगी, सीमेंट के बीच घास फूट निकलेगी, सड़कें जंगल में बदल जाएंगी, नदियां क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी और हवा पहाड़ों की तरह स्वच्छ। और अंत में सबसे गहरी बात समझ आएगी, हमारी सबसे बड़ी ताकत न तकनीक थी, न विज्ञान था, न शक्तियां। हमारी असली ताकत थी एक दूसरे का होना, साथ जीना, साथ हंसना और साथ रोना। दुनिया इंसान से खराब नहीं हुई थी, पर इंसान के बिना दुनिया अधूरी रह जाएगी। प्लैनेट तो बच जाएगा, लेकिन कहानी वहीं खत्म हो जाएगी।